तो दोस्तों आज हम समझेंगे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा गोल्ड के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक 4000 पॉइंट की डाउन साइड पे मूवमेंट काउंट हुई है। क्या ये 4000 पॉइंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या फिर हमारे लिए ट्रैप हो सकता है? आइए मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, किस तरीके से हो सकती है और क्या उसका बेसिकली एक पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं कि गोल्ड गिरा है एक अपॉर्चुनिटी की तरह काउंट करेंगे इसको, या फिर गोल्ड गिरा है तो भाई हमारे लिए नुकसान की बात है। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली 74,000 75,000 के आसपास यहाँ से बात करें, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में चल रहा था तो चलते चलते अचानक से लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाई तो छोड़ो, उनको देखने के लिए मौका भी नहीं मिल पाया कि हुआ क्या। यहाँ पर बजट के अंदर कुछ बातें की गई। क्या बातें की गई? जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना उसको कम करने की बातें की गई। मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना क्या क्या चीज़ है। इंपोर्ट ड्यूटी को कट किया गया। तो इंपोर्ट ड्यूटी होती कब है, कैसे की जाती है, सारी चीज़ें आप देखिएगा। तो गोल्ड के ऊपर जो टैक्स लगता है ना उसके ऊपर यहाँ पे छूट दी गई। अब आप कहेंगे भाई गोल्ड गिर गया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो ये गोल्ड है ना ये हमारे इंडिया वाला गोल्ड है। इंडिया वाला मींस इंडिया के सितंबर मंथ के फ्यूचर की बात की जा रही है। जब इंडिया में गोल्ड बाहर से लाया जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी ड्यूटी लगाई जाती है, और ड्यूटी जब हटेगी तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू गिरेगी। अब आप कहेंगे ये तो गिर गया, ये तो बर्बाद हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बर्बाद नहीं हुआ मेरे भाई। एक्चुअल में हुआ क्या है, जो ये नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने के लिए मिला ना, ये आपको कुछ ही दिन में देखो। ये पे यहाँ पे कोई मैं गोल्ड को बाय करना या कुछ ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। देखो अभी हुआ क्या, यहां से गिरा, यहां से यहां तक मान के चलो कि 69,000 एंड 73,000। तो अप्रोक्स यहां पे कितने का डाउनफॉल हुआ? 4,000 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ। कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल काउंट नहीं हो सकता। पहली बात तो है 4000 पॉइंट गोल्ड गिर सकता था और गिर भी गया, उसकी मूवमेंट थी। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोल्ड एक्चुअल में असली गोल्ड ये नहीं होता। असली गोल्ड ये होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड किया जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे तो अभी अभी अपने सपोर्ट को $2400 को टच करके ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ है। अब काफी लोग कहेंगे कि मालिक यहाँ पे तो ऐसी कोई मूवमेंट नहीं हुई है, तो हमारा क्या यहाँ पे क्या कह सकते हो, क्या ट्रैप था? देखो ट्रैप कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बहुत चालू है, जिसको बोलते हैं ना चालू पने की हद होती है, मैं वो चीज बोलना चाहूंगा। तो सच में वो है कैसे, आइए समझाता हूँ। हुआ क्या, यहाँ पर आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कह रही थी कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड सोवरिन बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करो। आप इन्वेस्ट करो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया आपने, आपको वहाँ पे बताया गया कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट करोगे इतने टाइम पे आपको इतना रिटर्न मिलेगा और आप उसको एग्जिट करोगे। अब पता है क्या होगा, जिन लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा ना गवर्नमेंट के कहने पर, उनके साथ में यहाँ पे स्कैम हो गया। क्या स्कैम हो गया? अब गवर्नमेंट ने ये चीज़ पहले नहीं बताई थी कि वो गोल्ड के ऊपर कुछ अच्छा कर सकता है। गवर्नमेंट के बारे में यार सिंपल सी बात आती है, अगर किसी को पहले पता होता तो वो यहाँ पे गेम खेलता। बट गवर्नमेंट ने अचानक से ये जो मूवमेंट आई है ना, ये मूवमेंट जानबूझ के कह सकते हो क्रिएट की है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेन चीज है जो बातें समझ में आ रही है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप देखो अगर ध्यान से समझोगे तो आप भी खुद समझोगे कि गेम क्या है। यहां पर गेम ये है कि जितना भी ये हुआ है ना, ड्यूटी हटा दी गई है। अचानक से गोल्ड का प्राइस गिरना था, सबको पता है। अब क्या होगा, अब 10 दिन 5 दिन ये यहां पर घूमेगा, ठीक है। घूमने के बाद क्या होगा, जिन लोगों ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करेंगे, बिकॉज उनके माइंड में प्रेशर होगा कहीं ये और ना गिर जाए। एक्चुअल में गोल्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। आपको गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड तो मेरे भाई वो है जो इंटरनेशनल गोल्ड पे ट्रेड किया जाता है। ये यहां पर जो किया गया ये गवर्नमेंट के ड्यूटी को हटाने के कारण किया गया। अब आप कहेंगे हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं शादी का माहौल आने वाला है, ठीक है। अभी यहां पर शादी की चीजें स्टार्ट हो जाएगी, तो जितने लोग यहां पे इन्वेस्ट करने भागेंगे ना, वो क्या करेंगे आप खुद ब खुद दिमाग लगा सकते हो। वो फटाफट जाएंगे और यहां पर जाकर अपना पैसे पे जो अमाउंट उनको मिल रहा है 4000 सस्ता गोल्ड मिल रहा है, उसके ऊपर गोल्ड खरीदने की बातें करेंगे। अब क्या होगा, जो लोग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर पैसा जिन्होंने लगाया था ना, उनको फील होगा कि स्कैम हो गया। तो अप्रॉक्स 9,000 करोड़ की वो स्कीम थी, तो गवर्नमेंट को सस्ता गोल्ड का रिटर्न उनको देना पड़ेगा, वैल्यू उनको कम देनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में सरकार का यहां पे फायदा हो गया 9,000 करोड़ का। चलो जी, उसके बाद अब बात करें क्या ये रिकवरी कर पाएगा। तो मेरे भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं, गोल्ड हमेशा से एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहा है, ठीक है। और गोल्ड हमेशा से रहा है और वो रहेगा। आप यहां पे नोटिस कीजिए कि यहां पर कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ जिसको आप कहें कि गोल्ड बर्बाद हो गया। यहां पे आप देखो गोल्ड तो अभी भी अपने
अपने टच करके आराम से वो अपना मस्त आराम से चल रहा है, समझ रहे हो? तो होता है ना हाथी की चाल, हाथी चलता रहता है, भोंकते रहते हैं कुत्ते, वही वाला काम एक्चुअल में यहाँ हो रहा है। ये गोल्ड अपनी वैल्यू के हिसाब से चलता रहेगा, जिस तरीके से काम होगा इस पे उसी तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई यूएस के अंदर इलेक्शन हुए, उनका क्या रिजल्ट आया, उसी के अनुसार यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो उसी हिसाब से वो मूवमेंट करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक किसी देश की फाइनेंस मिनिस्टर आकर अगर वहां पर टैक्सेशन कम करती है तो एक्चुअल में वो केवल जो गोल्ड है ना, वो इंडिया में जो ट्रेड किया जाता है एमसीएक्स के ऊपर, उस गोल्ड के अंदर कम हुआ है। आप यहां पे नोटिस करोगे कि क्या होने वाला है, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा पाओगे आने वाले समय में। एक और चीज यहां पे गेम खेली जाएगी, अभी जो यहां पर जीएसटी लगाई जाती है वो बहुत कम होती है, अप्रोक्स 3%, अप्रोक्स क्या 3% ही होती है गोल्ड पर। गवर्नमेंट यहां पे गेम खेलेगी क्योंकि गवर्नमेंट को इस प्राइस को वापस स्टेबल प्राइस पर लेकर आना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, तो अगर ये गिर गया और ये नीचे ही पड़ा रहा, उस कंडीशन में गवर्नमेंट का भी एक नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहेगी, तो वो इस जीएसटी को बढ़ाकर 3 से 6%, 7% तक भी ले जा सकते हैं। और जिस दिन ये न्यूज़ आई कि 6%, 7% कर दिया गया जीएसटी को, मेरे भाई वो वापस फिर से जैसी मूवमेंट ये ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाई इसने, उसके बाद ये नीचे से ऊपर की तरफ छलांग लगाने में देर भी नहीं लगाएगा, वापस उसी स्टेबल प्राइस पे आने में इसको देर नहीं लगने वाले। अब बात आती है कि क्या किया जाए, हमने बाय किया हुआ था, गिर गया 4000 पॉइंट। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया हुआ है ना और को नीचे जाके मिल रहा है बेसिकली, तो मैं बताना चाहूंगा अगर आपके पास फंड अवेलेबल है, अगर फंड अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो भाई, फंड अवेलेबल है चुपचाप बैठ के देख सकते हो, बिकॉज आपको भी पता होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है कई बार, यूएसडी आईएनआर के बाद जो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है पूरी दुनिया का, नॉट लाइक ए सिंगल कंट्री, ठीक है, एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरी दुनिया की बातें कर रहा हूं। पहला हो गया क्या, यूएसडी डॉलर, जो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि डॉलर जो है वो हमेशा ऊपर जाता रहेगा, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे पुख्ता रीजन है जिनके कारण वो हमेशा ऊपर जाता रहेगा। इसी तरीके से गोल्ड की बात करें, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है, प्लस लिमिटेड होने के साथ साथ लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है, तो ये भी एक मेन कारण है कि इसकी मूवमेंट अप साइड पे चलती रहेगी। मैंने भी यहाँ पे कुछ ट्रेड एक्टिवेट की है, बट मैं शो नहीं कर सकता बिकॉज सेबी के रूल के अनुसार हम रनिंग ट्रेड नहीं शो कर सकते, ठीक है भाई, क्लोज हो जाने के बाद शो कर देंगे। बट मेन चीज ये आ जाती है कि इस पैनिक कंडीशन का क्या कहा जाए कि 4000 पॉइंट का नुकसान हो गया, मैं क्या करूं, क्या मैं एग्जिट कर दूं? भाई एग्जिट करना चाहते हो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट आपको ये बात समझनी है कि जिस कंडीशन में सबके सब लोग डरे हुए होते हैं, उसी कंडीशन में एक्चुअल में असली पैसा बनता है, और यहां पर भी वही वाली कंडीशन बन रही है। ये बात आपको दिखाई दे रही होगी। अब काफी लोग कहेंगे ये तो गिर गया, भाई आप इसको देख रहे हो मेरे भाई, यहां जाओ इसको देखो, और इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां कुछ भी ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी वैल्यू के अनुसार ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और अचानक से इतनी बड़ी मूवमेंट अगर पूरे इसमें आती, तो इस पर्टिकुलर गोल्ड के अंदर अगर इतनी बड़ी मूवमेंट आती, देन डेफिनेटली टेंशन की बात थी कि यार ये नीचे गिर गया, और नीचे गिर भी गया तो नीचे गिरने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आप खुद सोचो। आप बेसिकली आसमान पे आके इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो, बट जब वो जमीन पे पड़ा होता है उस कंडीशन में आप कहते हो जी ये तो नीचे गिरता जा रहा है, जी मैं क्या करूं? तो ये कंडीशन आपको समझनी होगी। इसके अंदर देखो मैं तो कोई एडवाइस नहीं दूंगा, आपकी खुद की बुद्धि होनी चाहिए कि क्या चीज कर सकते हो, आप खुद ब खुद समझो। ये गोल्ड है, गोल्ड के अंदर दुनिया की सारी जितनी भी लाइक कह सकती हो गवर्नमेंट्स हैं, वो सभी की सभी इसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। इसको कोई हिलाने की बात करे, हिला नहीं सकता। क्यों नहीं हिला सकता? रीजन उसके पीछे, क्योंकि एक इंसान का इसके अंदर कुछ भी बस चलता ही नहीं है। प्लस गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक लिमिटेड मेटल है जिसकी वैल्यू क्यों बढ़ती रहती है, क्योंकि सबको गोल्ड की रिक्वायरमेंट रहती है हर चीज में। लाइक अगर आप नॉर्मल इंसान से पूछो तो उसको ना इस चीज पे भरोसा नहीं है। आईएनआर पे किसको भरोसा है यार, आप खुद सोचो। आप अपने 10 लाख रुपए आज अपने अकाउंट में रखो, एक साल बाद 10 लाख की बजाय उसकी वैल्यू गिर जाती है 7%, तो 9,30,000 बचे रह जाते हैं आपके अकाउंट में। आपको दिखते 10 लाख है बट उसकी खरीदने की वैल्यू कम हो जाती है, और ये बातें अब जाकर जनता को समझ में आ रही है। ये बात दिमाग में बिठाइए। तो आपको लगता हो कि ये इन्वेस्टमेंट की जगह है? कतई भी नहीं है, ठीक है। तो लोग सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट हमेशा से किसको रखते हैं? गोल्ड को रखते हैं, और गोल्ड को रखते हैं और वो रखते भी रहेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। बस दिक्कत केवल एक इंसान को आने वाली है। अगर कोई इंसान, मान लीजिए किसी इंसान के पास 7 लाख रुपए का फंड था
और उसने यहाँ पे 5-7 लॉट 10 लॉट खरीद लिए, तो वो पैनिक में आ सकता है, ये हो सकता है। बाकी गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, मैंने अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है और उसके पास फंड भी अवेलेबल था और उसके पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात माइंडसेट। अगर उसके पास माइंडसेट अवेलेबल था कि हाँ मैं जानता हूं कि मैंने किस चीज पे हाथ रखा है और मुझे अगर ये सस्ते में मिल रहा है तो इसका मतलब ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी काउंट होती है, अगर वो ये चीज करके काम करता है देन डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल ही रहता है। ये बात दिमाग में बिठा के रखिए। एंड काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो इस कंडीशन को पैनिक में आकर यहाँ इस जगह पर एग्जिट करने की सोच रहे हैं। आई डोंट नो कि वो लोग कौन कैसे क्या साइकोलॉजी रखते होंगे, बिकॉज वो लोग पता है कौन होते हैं, वो लोग वही लोग हैं जो खरीदने के लिए ना यहाँ आसमान पे खरीदते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले 45,000 का प्रॉफिट बुक किया गया था, ठीक, और वो भी 2 लॉट के अंदर। ठीक, एंट्री मेरी कहां पर थी 71,000 पे और 2 लॉट के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ में निकले थे, अप्रोक्स यहां पर कुछ इस जगह पर टॉप पर। ठीक, अब बात आती है अगर ये नीचे नहीं गिरेगा तो मेरे भाई मैं री एंट्री कैसे करूंगा, मुझे ये बताइए। अगर ये नीचे नहीं गिरेगा तो मैं दोबारा से एंटर कैसे करूंगा? अगर ये यहीं पे खड़ा रहा या मूवमेंट ही नहीं की तो किस तरीके से मैं इसको कह सकता हूं कि मैं यहां पे प्रॉफिटेबल होकर निकलूंगा? अब देखो अगर मैं फिर से एंट्री करता हूं और मुझे यहां पे इस महीने या अगले महीने 40,000 या 50,000 का प्रॉफिट आ जाता है तो मेरे हिसाब से मेरा काम तो हो गया ना। गोल्ड गिर रहा है, गिर जाए, गिरने के बाद में असली चीज मैं फिर कहना चाहूंगा, असली गोल्ड मेरे भाई ये है ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। असली गोल्ड तो ये है, जिसको लगता है कि वो गोल्ड देख रहा है यूएसडी, लाइक यहाँ पे गोल्ड इसके अंदर देख रहा है गोल्ड में, नहीं भाई ये असली गोल्ड नहीं है। असली गोल्ड ये है। तो जो लोग भी पैनिक में है ना अभी, वो लोग इस बात को समझ लीजिए और आप कहेंगे कि ये इतना ही रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा। क्यों रहेगा? अगर मैं इक्विवेलेंट वे में देखूं तो ये जो गैप है ना, ध्यान से समझना, मैथमेटिकली समझाता हूं। अगर ये गैप बेसिकली मैं बोलूं कि ये गैप जो था ये टैक्स के कारण आता था। इसकी वैल्यू 69,000 से 73,000 तक जो हुआ करती थी वो ना टैक्स के कारण हुआ करती थी और टैक्स हट गया। टैक्स हट गया तो अब टैक्स तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं तो एक्चुअल में जो गोल्ड का प्राइस है ये होना चाहिए इक्विवेलेंट किसके होना चाहिए, ये जो अभी चल रहा है 69,345। बट मेरे भाई मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट इतनी बड़ी चालू शातिर, जिसको जो बोलना है बोल सकते हो, बिकॉज जिस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं ना, ये लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस तरीके से इंडिया में कोई भी ट्रेडर नहीं रहेगा। एक टाइम पर आकर सारे ट्रेडर शिफ्ट होंगे और शिफ्ट होने चालू हो चुके हैं। और इनको ये बातें जब समझ में आएगी ना, इनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, बिकॉज इनका एक ही प्लान है, लोगों को नौकर बनाओ। उनको बोलो बेटा 20,000 की नौकरी कर रहे हो ना, नौकरी मिल गई ना, चुपचाप काम कर लो, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 20,000 भी नहीं मिलते और बेचारा उसमें ही अपनी जिंदगी काटता रहेगा और ये लोग अपना आराम से वहां पे मजे मारेंगे। इनकी प्लानिंग है, ये इनकी प्लान्स हैं एक्चुअल में। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट जो चीज दिखती है ना, अगर मैं उसको बोल भी नहीं पा रहा हूं ना, देन कोई मेरा बोलने का लाइक राइट नहीं बचा फिर मेरे पास, अगर मैं अभी ऐसे करके सोचूं तो आप खुद समझो ये नीचे की तरफ गिरा। अब यहाँ पे गिरने के बाद में जो इनको पैसा देना था गवर्नमेंट को, लाइक बॉन्ड स्कीम के तहत, जो लाइक गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, उसमें इनको कम पैसा देना पड़ेगा। अब ये कम पैसा पे कर देंगे, जब वो मैच्योर हो जाएगी, कम पैसा पे करने के बाद में क्या करेंगे, ये कहेंगे मालिक जीएसटी कम है इसके ऊपर थोड़ी सी ना, 3% लग रही है अभी, तो हम ना एक काम करते हैं इसको 6 कर देते हैं या 7% कर देते हैं, और मन करेगा तो 10% भी कर देंगे। 10% का मतलब क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर प्राइस 69,000 चल रहा है तो 69,000 में आप क्या कीजिए, 6,900 रुपये और जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप 69,000 के अंदर 6,900 फिर से जोड़ते हो तो फिर से वही प्राइस कहाँ निकल कर आ जाएगा, वही 74,000 फिर से वापस गोल्ड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तरीका ये लोग यूज करने वाले हैं और ये तब तक अभी 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना हो सकता है नीचे रहे, जब तक गवर्नमेंट को इसकी नीचे रहने की जरूरत है, कि लोग डर डर के अपनी जो बॉन्ड स्कीम है उसको एग्जिट करके भागे कि ये तो नीचे गिर जाएगा, ये तो नीचे गिर जाएगा, और उस कंडीशन में ये लोग ये गेम खेलेंगे और यही होने वाला है। आप इस चीज को देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एक तरह से बू आ रही है किस चीज की, एक शादिश जिसको कह सकते हो, एक तरह से पूरा पूरा स्कैम जिसको बोल सकते हो। गिरा गया, गिराने के बाद उठाया भी जाएगा और आपको खुश कर दिया जाएगा। हाँ, जो लोग इस पर्टिकुलर टाइम पर अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, देन डेफिनेटली उनको 3-4 हज़ार जो भी पॉइंट है वो प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मुझे पता है ऐसी कंडीशन में आने के बाद में आम जनता ना डर जाती है, वो कहती है कहीं ये दोबारा से नीचे न गिर पड़े। तो आम जनता यहाँ नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट, आम जनता कहाँ करेगी, आसमान पे आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि अब ये
दौड़ता हुआ लाइक कह सकते हो घोड़ा है, इस वजह से इस पे पैसा लगाना चाहिए, ये इनका लॉजिक रहता है। क्यों? क्योंकि इनको तो दिखाया गया ये वाला गोल्ड, सभी टीवी चैनल्स के ऊपर सभी जगह पे केवल ये वाले गोल्ड की बातें की जाती है। मेरे भाई आप असली गोल्ड को दिखा दोगे तो हर बंदे के दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, सिंपल सी बात आती है। तो असली गोल्ड मेरे भाई ये है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब जिसके पास में फंड अवेलेबल है वो शांति से बैठा रहेगा अगर उसकी ट्रेड फंसी हुई है, ठीक है। कोई कहे कि और नीचे कूद जाएगा, भाई देखो सरकार अगर और भी टैक्स जीरो कर देगी और कहेगी कि गोल्ड खरीदने पर हम उल्टा आपको पैसा देंगे तो हाँ जी नीचे कूद जाएगा। बट अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड के अंदर कोई खास अभी मूवमेंट नहीं आई है। मूवमेंट आनी भी होगी तो वो आएगी इलेक्शन के टाइम पे, जब यूएस में इलेक्शन होते हैं या कहीं पर भी कोई भी वॉर कंडीशन होती है। और वॉर कंडीशन होने पर एक बात ध्यान रखना, जब भी वॉर होती है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है समझो। मान लीजिए एक्स कंट्री और वाई कंट्री दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वहां की जो आम जनता होगी ना, वो जनता अपने जो पर्टिकुलर करेंसी है उस पर्टिकुलर देश की, उसमें पैसा लगाना पसंद नहीं करती। उसकी पहली पसंद क्या रहती है? तो डॉलर में पैसा लगाएंगे वो लोग, ठीक है। सिंपल सी बात आ जाती है। या फिर वो सेकंड चीज कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं जिनका ट्रेंड अप साइड पर है, था और रहेगा। मैं कहता हूं कोई भी गवर्नमेंट आ जाए हमारे देश में, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए भाई, वो इसको उल्टा रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। जिस तरीके से ये तय है कि हमारे रुपये की वैल्यू टूटती ही जा रही है और टूटती ही जाएगी, आने वाले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर आप देखोगे 90+ हमारे रुपये की वैल्यू दिखाई देगी। तो जो इंसान ये सोचकर बैठा है कि ना जी मेरे तो अकाउंट में ना 1 करोड़ का फंड रखा है, भाई वो 1 करोड़ का फंड 1 साल के बाद में ना उसके अंदर से 7 लाख रुपए खुद ब खुद चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। यह है खूबसूरती। किस चीज की खूबसूरती? हमारी सरकार की। कैसे वो हमारे साथ में एक तरह से फुल टू प्रूफ स्कैम कर देती है और हमको पता भी नहीं लगता। समझ रहे हो? हर जगह पे यहां पर स्कैम्स की बात की जा रही है। शेयर मार्केट में आप देखो क्या किया गया, यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया गया। मेरी तो हंसी इस बात को लेकर आती है कि हमारे देश के मुखिया, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हमें क्या कहते हैं टीवी चैनल पर आकर कि मैं चाहता हूं कि हर देश में लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, हमारा शेयर मार्केट ऊपर जाए। बहुत अच्छा, तालियां, बहुत अच्छा, बजा दिया झुंझुना। अब आ जाते हैं रियलिटी पे। हो क्या रहा है? आप बेसिकली 10% टैक्स लिया करते थे जब कोई इंसान 365+1 डे तक के किसी भी ट्रेड को बचा के रखता था। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं यार, ये ना बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। क्या बेवकूफ़ वाली बातें हैं, समझाता हूँ। ये रिलायंस का शेयर है, ठीक है। रिलायंस का शेयर आपको दिख रहा है? चलो जी बहुत अच्छा। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा मतलब 1 मंथ पे कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 मंथ में तो ट्रेंड ना इसका अप है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान दो, क्या हमेशा के लिए अप रहता है? यहाँ देखो, मान लीजिए मैंने 2010 के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती, 400-500 का शेयर था, मैंने 400 पे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। करने के बाद में 1 साल 2 साल तक ये कहाँ आ गया था? ये 300 पे आ गया था। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर मैंने यहाँ पे अपने 10 लाख रुपए लगाए होते तो यहाँ पर वो पैसे नुकसान में जाते, कॉमन सेंस की बात है। बट एक चीज ध्यान दो, 400 रुपए की चीज मैंने खरीदी, 400 की चीज खरीदने के बाद में 2 साल तक मैंने वेट किया। 2 साल के अंदर मेरे 10 लाख रुपए के ऊपर कितने परसेंट का मुझे लॉस हुआ? नॉर्मल मान के चलो 4 to 7% का इन्फ्लेशन रेट होता है जिसको महंगाई दर बोलते हैं। तो अगर मैं 5% भी मान लेता हूं ना, तो 2 साल के अंदर मुझको 5+5 10% का मुझे लॉस हुआ। तो एक्चुअल में आप देखोगे जो 10 लाख थे ना, अगले साल आने पर वो कितने रह गए? 9,50,000 रुपए। अगले से अगले साल आने पर वो कितने रह गए? और कम हो गए, लाइक उसमें से 9.5, उसमें से 5% घटा लीजिए। सो उस कंडीशन में 2 साल का नुकसान मेरा ये 10% का तो हुआ ही हुआ, प्लस 400 का शेयर 300 का हो गया, वो भी मेरा यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिला कि 100 का मुझे पॉइंट का नुकसान हुआ। यहां गवर्नमेंट ने मुझे कोई सहूलियत नहीं दी, ठीक है। अब बात आ जाती है, गेम खेलते हैं क्या। अब मैंने यहाँ पे 2012 में इसको बाय किया 300 के प्राइस पे, और मैंने देखा 2014 के अंदर ये प्राइस आ चुका है 500। तो अब क्या है, जो 200 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले 200 पॉइंट आपने 2 साल में कमाए हैं, ठीक है। आपने अपने पैसे को 2 साल तक इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो 2 साल का जो इन्फ्लेशन है 10% में काउंट करूंगा, 5%, तो भाई 1 लाख तो आपका चला गया। वैसे ही आपकी जो परचेजिंग पावर थी ना 10 लाख की, वो खत्म हो गई, कम हो गई उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए के हिसाब से।
अच्छी बात है। अब आपने 300 से 500 तक के जो प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए आपने 200 पॉइंट का कमाया और आपके पास 1000 शेयर थे, तो 1000 शेयर में आपने 2 लाख की कमाई की, तो भाई इस कमाई के ऊपर पहले 10% टैक्स जो था ना वो गवर्नमेंट ले लेती थी कि आप 365 प्लस 1 डे तक अगर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखते हो देन डेफिनेटली आपको 10% टैक्स लगेगा। और ये तो 10% था ही नहीं, पहले तो मेरे भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं था। लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि मालिक आप पैसा लगाइए और 1 साल से ज्यादा अगर आप किसी कंपनी में टिके रहते हो ना तो आपको जो उस पर कमाई होगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। बट गवर्नमेंट इतनी चालू है कि वो आम जनता के लिए बहुत ज्यादा ना मेहनत करना चाहती है। वो चाहती है बेटा तुम बस एक चीज फ्री में ले सकते हो, वो है सांस, जब तक तुम जिंदा हो, वरना तुम्हें पानी चाहिए तो खुद आरओ का पानी लगाओ, हम तुमसे टैक्स जरूर लेंगे बट तुमको कुछ देंगे नहीं। आपको हॉस्पिटल चाहिए तो तुम उन सड़े हुए सरकारी अस्पताल में जाओ जहां पर तुम्हें 5 रुपए की पर्ची दी जाएगी और मरने तक के लिए तुम्हें टाइम पे टाइम दिया जाएगा। रही बात बड़े बड़े एम्स बनाए गए हैं उनकी बात की जाए, वहां का हाल सबको पता है मेरे भाई। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका नंबर बाद में आएगा बट आपकी जान पहले चली जाएगी। ये भी एक ट्रू रियलिटी है। तो मिलता क्या है तुमको, ये टैक्स पे करके ये सारी चीजें। अब बात आती है, आप कहोगे यार इतनी बड़ी रैली भी तो आई है। भाई एक बात तो बताओ, ये रैली आई है कोई सोच के आई है कि पूछ के आई है कि आप बैठे रहोगे क्या? आप खुद सोचो। दूसरी बात आती है, मैं एक और चीज नोटिस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको, जो यहाँ पे निकल के आती है। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मैंने ना यहाँ पे 2020 में इन्वेस्टमेंट की, 20 में इन्वेस्टमेंट की और 20 में ही मुझे दिखाई दिया ये ऊपर आया, और 20 में ही मतलब मुझे 6 महीने के अंदर अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया। ठीक, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर बेसिकली पहले क्या होता था, 15% टैक्स कट जाता था अगर आप 365 दिन से पहले पहले ट्रेड बंद कर देते हो, और 90% टाइम ऐसा होता है कि ट्रेड बंद कर दी जाती है। कारण क्या था, क्योंकि जब किसी इंसान को एक प्रॉफिट दिखाई दे गया, एक रैली दिखाई दी है, तो वो पागल थोड़ा ही ना है कि 5% बचाने के लिए बैठा रहेगा। अब क्या है, अब 20% टैक्स लगेगा आपका वहां पे। कैसे? अगर आपने पैसा कमाया, आपने मान लीजिए यहां पर कोई चीज 1000 रुपए की बाय की है और आपने ये चीज यहां पे 2000 में आपने एग्जिट की है, तो 1000 रुपए जो प्रॉफिट आपको आया भाई, उसके अंदर 20% प्रॉफिट चुपचाप गवर्नमेंट को दे दो। है ना बढ़िया चीज? आप गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, साल में 3 महीने की जो इनकम है ना वो गवर्नमेंट को पे कर दो। क्यों पे कर दो? क्योंकि आप सड़कों पे चलते हो, ठीक है। क्यों पे कर दो? क्योंकि आप सांस लेते हो। क्यों पे कर दो? क्योंकि आप ऐसे देश में रहते हो जहां पर फ्री का खाना देने के लिए उन लोगों को नोचा जाता है जो लोग एक्चुअल में फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं और पैसा कमाने की कुछ मेहनत करने की कोशिश करते हैं अपनी एजुकेशन के बेस पर। आपको मिलता क्या है? एजुकेशन के नाम पर आपको बताया जाता है कि बेटा इस कॉलेज से पढ़ाई कर लो, मिलता क्या है? झुनझुना। यार सबको पता है। तो ये चीज थोड़ा गुस्से वाली बात है कि 15% बढ़ा दिया आपने, ठीक है, पहले क्या था, 20 कर दिया, 15 से 20 कर दिया, और जो नॉर्मली 10% लगता था वो 12.5% कर दिया। अब यहां पर आपको समझने की बात है कि अगर आपको पैसा कमाना है ना तो उस कंडीशन में बस आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, चोरी चकारी। सिंपल सी बात आती है जहां पर कोई कैलकुलेशन ही ना होती हो, क्योंकि यहां तो हम लोग तो एक एक ट्रेड डालते हैं तो कैलकुलेशन हो जाती है। ट्रेड डलते ही हमें पता लग जाता है कि भाई इतने तो पैसे लगने ही लगने हैं, प्लस कुछ और बचा था तो वहां पर क्या कर दिया, एसटीटी, इसको भी आपके जेब से निकाला गया। अब एसटीटी जो है 60% बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा जो ट्रेडर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज थी वो एसटीटी थी, और कमाल की बात है गवर्नमेंट ने इसको फिर से बढ़ा दिया। इससे कहना क्या चाहती है गवर्नमेंट की, मालिक हमारी औकात नहीं है कि हम इंडिया में एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके ट्रेडिंग के लिए, तो आप चुपचाप ना यहां से निकल जाइए, और यहां पर केवल वही रहे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, यहां पर केवल वही रहे जो मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई करेगा, यहां पर केवल वही रहे जो एक 500 रुपए की पौवे की बोतल के लिए अपनी वोट को बेच देगा। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। पढ़े लिखे लोगों के लिए जो शेयर मार्केट की बातें की जाती थी, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो गवर्नमेंट का एक इंटेंशन पता लगता है कि उसको केवल एक ही चीज चाहिए, पैसा। तुम अपनी किडनी बेचो, अपने आप को बेचो, चोरी करो, चकारी करो, उस पर भी हमको जीएसटी पे कर दो, बस बात इतनी सी है। आप यहां पे नोटिस करोगे जेन्युइन तरीके से करने वाले जो लोग काम कर रहे हैं ना, रिटेल ट्रेडर जो जेन्युइन तरीके से अपनी आप को स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर ये पॉलिसीज बनती जाएंगी। तो आप नोटिस करोगे आने वाले टाइम में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना भाई, वो भी 20% ही कर देंगे। सिंपल सी बात है। इंडिया में इतना ज्यादा टैक्सेशन होने के बाद भी अगर कोई इंसान यहां पे रहना पसंद करेगा, मैं नहीं मानता वो रुकेगा। क्यों? अगर उसके पास थोड़ा भी पैसा है ना भाई, वो यहां से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहां की गवर्नमेंट केवल एक ही चीज चाहती है, और वो सही भी चाहती है। भाई 150 करोड़ की जनसंख्या में से 2 या 4 करोड़ लोगों को नाराज कर दें तो क्या हो गया भाई? 140 करोड़ जो जनसंख्या है उनको फ्री में राशन दे देंगे, और वो तो ऐसी राशन वाले लोग हैं। क्यों? वो इस चीज को समझते ही नहीं है, वो राशन को लेते रहेंगे, क्योंकि राशन एक तरह से कह सकते हो एक तरीके की भीख काउंट होती है देखा जाए तो। सिंपल सी बात आती है। बट यहां पर
क्या दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है। भाई वो आपको मदद नहीं कर रही है। आपको अगर मदद करनी है ना, वो मदद ये करे कि एजुकेशन फ्री कर दी जाए, मदद ये करे कि आपको जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें कुछ हेल्प की जाए कि आप अपने आप को ग्रो कर पाए। यहाँ पर मदद ये काउंट होगी कि आपको हॉस्पिटल के लिए, लाइक आपको देखा गया ना हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, उनको सॉल्व किया जाए। मदद ये नहीं होगी कि 5 किलो राशन दे दिया जाए, 4 बंदों का परिवार है। यार ये सारी फर्जीवाड़े वाली बातें होती हैं, तो ये चीजें बहुत गुस्से की आती है। तो यहां पर आप नोटिस करोगे ये भी एक फुल प्रूफ स्कैम की तरह काउंट होगा। मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं। आप यहां पे देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर क्या होने वाला है। यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये क्यों हुआ। मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। गवर्नमेंट यहाँ पे 3% से टैक्स को फिर से बढ़ा देगी, 6%, 7%, ये फिर से अपनी वैल्यू पे आ जाएगा और आप बजाते रहिएगा झुंझुना। हाँ, जो इंसान यहाँ पे इसको बाय कर लेगा भाई मेरे भाई, लाइक घर से बाहर जाके गोल्ड खरीद लेगा, वो खुश रहेगा और जी मैंने सस्ते में खरीद लिया, उसका भी पोपट कटेगा, टेंशन मत लीजिए, उसका भी नंबर आएगा, उसकी भी बैंड बजाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो फाइनल बजट की बात की जाए, मेरे हिसाब से बजट के अंदर कुछ भी पॉइंटलेस, सारी बातें पॉइंटलेस थी। केवल गवर्नमेंट को बचाने के लिए 2 स्टेट को पैसा दे दिया गया। बाकी स्टेट क्या काम नहीं करते हैं क्या? आप टैक्स सभी स्टेट से लेते हो तो सभी को सहूलियत दी जानी चाहिए ना। केवल 2 पे फोकस क्यों किया गया और वो दिखाई देता है कि गवर्नमेंट बचाने के लिए किया गया। तो यार ऐसी गवर्नमेंट कितनी लंबी चल सकती है? देखो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद बेसिकली वोट दिया है, बट मेन चीज आती है ऐसे अगर चीजें होंगी ना, ये सामने दिखने वाली चीजें, इंटेंशन के साथ की जाने वाली चीजें होंगी, क्या किया जा सकता है आप खुद समझ सकते हो। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। जो लोग पैनिक में होंगे कि क्या हो गया क्या हो गया, समझ गए होंगे कि आपके द्वारा दी गई जो वोट है ना, उसी का ये असर है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी जो चीज़ें होने वाली है ना, जो गोल्ड असली है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। जिसने ट्रेड डाली होगी मेरे भाई, वो शांति से बैठे और वेट करके देखे कि क्या गेम होने वाला है। आपको कुछ ही दिनों में यहाँ पे फिर से आपको वही चीज़ दिखाई देगी। और गोल्ड है भाई, डरने की बात नहीं है, इसको हिलाना इम्पॉसिबल बात हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए, वो भी हमारे जैसी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। क्लियर? ये टैक्सेशन की वजह से ऐसा हुआ है और टैक्सेशन गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली। गवर्नमेंट कहीं से 1 रुपया भी मिलता हो ना भाई, वो भी कटोरा लेके ले लेगी, ये बात ध्यान रखना, वो नहीं छोड़ेगी। ठीक है? तो आप खुद समझ सकते हो। और काफी लोग कह रहे थे यूएसडी आईएनआर का क्या हुआ। मेरे भाई आपको लगता है क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी? जहां 1 रुपया नहीं छोड़ने वाली, वो यहां से टैक्सेशन छोड़ देगी। गवर्नमेंट कहेगी ले बेटा तू यहां भी कर, तुझे जुआ खेलना है तो जुआ खेल, कुछ कर, हमें पैसा दे, हमें एसटीटी दे, हमें जीएसटी दे, हमें ये दे वो दे। मतलब कमाल ही चल रहा है, अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो भाई ये समझ में आया क्या बातें हो रही हैं, कैसे हो रही है। आई विश की यहाँ तक की बातें सुनकर आपके दिल को ठंडक पहुंची होगी। और ठीक है, लेट्स सी, ट्रेड कर रहे हैं हम तो ट्रेड करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। बट मेन चीज़ है कि थोड़ा सा फील गंदा आता है वो इंसान जो टैक्स पे नहीं करता। ठीक है? हमारे से ज़्यादा बेटर वो फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है? भाई मैं तो टैक्स देता ही नहीं, तुम्हारी बैंड बज रही है, कमा लो और पैसे, पैसे कमाओगे तो सरकार लूट के ले जाएगी, लूटना भी चाहिए। सिंपल सी बात है। ये फीलिंग आ रही है एक्चुअल में इंडिया में। जो काम करने वाली सोसाइटी है ना, जो सच में इनकम टैक्स फाइल करती है, जो सच में इनकम टैक्स पे करती है, ठीक है, उनके अंदर कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि भाई यहाँ से निकलो, पैसा कमाओ, यहाँ से निकलो। अब समझ में आया कि लास्ट ईयर 4300 करोड़पति क्यों इंडिया छोड़कर चले गए। समझ रहे हो? ये है कारण, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कुछ और ही तरीके से यूज करना चाहती है। भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना, भेड़ के लिए दरवाजा इधर से बंद करा इधर से खोला। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड काफी लोग इस वीडियो को ये ना बांट दे कि पॉलिटिकल वीडियो थी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये थोड़ा गुस्सा इस बात को लेकर है कि आपकी जो पॉलिसीज है ना, वो डिस्ट्रॉय करने वाली पॉलिसी है। वो कुछ भी ऐसी नहीं है जो आप उसको क्रिएट कर पाए। और रही बात जॉब क्रिएशन की, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये महीना मिलेंगे। क्या होता है 5,000 में भाई? होता क्या है 5,000 में? क्या है ये ड्रामा झुंझुना? 5,000 रुपये महीना में होता क्या है? बिजली का बिल आ जाता है महीने भर का ढंग से। कॉमन सी बात आती है। तो आप बेवकूफ़ बनाने की एक पूरी की पूरी स्कीम ला रहे हो और कह रहे हो कि ये बजट है। आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बजट होने वाला है लोगों के लिए। सो जो भी चीज़ें रहेंगी अपनी राय ज़रूर बताना। एंड नौकरी की बातें की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने भी खुद पढ़ा, मैंने भी देखा क्या चीज़ें हो रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि नौकरियां ना होने का कारण क्या है। एक्चुअल में वो वहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं, किसको ब्लेम कर रहे हैं मेरे भाइयों? तुम लोगों को ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम पे स्किल ना है। ठीक है? तुम फर्जीवाड़े तरीके से स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, ये ब्लेम किया जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ें पता लगेंगी कि गवर्नमेंट एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं दे रही है। गवर्नमेंट एक्चुअल में आपको बता रही है बेटा तेरी गलती है, तेरी औकात नहीं थी कि तू पढ़ाई करके एक नौकरी अचीव कर पाए। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया ये चीज़ पढ़कर। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और किसी को गोल्ड के बारे में या चीज़ें समझनी है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो और कंटिन्यू जो भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। अगर किसी की पोजीशन है तो नंबर्स दिए गए हैं, आप बेसिकली बात करके साइकोलॉजिकली थोड़ी सी शांति मिलती है।
गोल्ड में क्या हो सकता है। बाकी रही बात गोल्ड के साथ क्या हो सकता है, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो डरने की ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आती। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।